इंडिया न्यूज़ चैनल और आज समाज अखबार से मैं सुनील शर्मा। इस समय हम पीजीआई के नेहरू हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, जहां पर कोरोना के पेशेंट अभी ठीक होकर बाहर आएंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सर, कितने पेशेंट अभी ठीक होकर आएंगे यहाँ से? अभी एक को अभी करेंगे, फिर बात को कुछ इवनिंग में करेंगे। ठीक है सर। एग्जैक्टली स्टेटिस्टिक्स का अभी पता करना है, तो जस्ट अभी आया हूँ। अच्छा जी, सर अभी पता लगा कि पहले जो पेशेंट आ रहे हैं वो स्टाफ नर्स है यहाँ से? हाँ, वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर है यहाँ के। ठीक है जी। तो ठीक होके घर जा रहे हैं, तो हमें तो बहुत खुशी है कि घर जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। एक दादी और पोती भी करते शायद? हाँ, वो थोड़ा बाद में उनका भी डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है सर। और जो ज़्यादा पेशेंट यहाँ से कुछ शिफ्ट भी करेंगे आप? जो मरीज जिनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जो 10 दिन तक कोई बुखार नहीं है, जैसे 3 दिन तक कोई बुखार नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको हम लोग यहाँ से डिस्चार्ज करके हम लोग पोस्ट डिस्चार्ज केयर सेंटर में भेजते हैं, जो कि जहाँ पे वो और अरसे के लिए, हफ्ते के लिए वहाँ पे रहते हैं। फिर वहाँ से अल्टीमेटली वो घर जाते हैं। जो जिन लोगों को हम डिस्चार्ज करते हैं, जो नेगेटिव आ जाते हैं, तो उनको तो हम लोग घर ही भेज देते हैं। और जिनका थोड़ा समय अभी बचा होता है, तो उनको हम लोग पोस्ट डिस्चार्ज केयर सेंटर में। ये तो पीजीआई के डॉक्टर जी ने बताया कि अभी जो स्टाफ नर्स यहाँ से ठीक होकर निकलेगी, गुरविंदर कौर, वो यहाँ से सीधा अपने घर जाएंगे। और 2 पेशेंट और ठीक होकर निकले, जैसे दादी और पोती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये डॉक्टर साहब ने जैसा बताया हमने आपको दिखाया। तो 2:30 बजे के बाद कुछ ज़्यादा पेशेंट यहाँ से निकले, जिनको यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। इंडिया न्यूज़ चैनल और आज समाज अखबार से मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन बरिंदरजीत सिंह। इंडिया न्यूज़ चैनल और आज समाज अखबार से मैं सुनील शर्मा। ये देखिए क्योंकि गुरविंदर कौर यहाँ पे ठीक होने के बाद स्टाफ नर्स पीजीआई के स्टाफ ने गुरविंदर कौर भी यहाँ पे ठीक हो जाए। फिर आपको आज कैसा लग रहा है? पीजीआई देखो, आपका स्वागत करने के लिए कितने लोग हैं। आज यहाँ से आप ठीक होकर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? Sir, actually after 27 days of admission, I am feeling very happy today. Actually, I have never been hospitalized till now. It was my first experience in hospital, and I was admitted with a disease of which all are, there is a stigma in the society about this disease. But I was brave throughout the period of my admission, and when my 3 reports were positive, and then first was positive, it was okay. Then second, another, after 1 negative, another was positive. It was a bit sad news for me. Then after 4 days, another sample was taken. It was again negative, then again positive. Then that day, 2 days, I was stressed. Then after 3 days, now 2 samples were taken. They are negative. And now 22 दिन के बाद गुरविंदर कौर यहाँ से ठीक होकर निकली। आगे पीजीआई के स्टाफ नर्स थे। ये देखिए, उनके स्वागत के लिए पीजीआई के डॉक्टर साहब भी आए हुए साथ में। ये देखिए आप, ये देखिए गुरविंदर कौर का स्वागत है। 22 दिन के बाद ठीक होने के बाद डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, इसके लिए आज क्या कहना चाहते हैं? कोई भी हेल्थ केयर वर्कर हो, चाहे हमारा हो चाहे बाहर का भी हो, ठीक होने की तो खुशी होगी। और हमें पूरी बिल्कुल आप इतने अरसे यहाँ रहे और ठीक हो गए, तो ये तो 27 डेज जैसे बोला मैं सुनना today is 27th day. बट यू आर फाइन अल्टीमेटली। बहुत बताइए मास्क दो कपड़े वाले। आपके बहुत सारे कुलीग भी आए हैं शायद ना? ये सारे आपको मिले हैं। स्टाफ, जितना भी स्टाफ है पीजीआई का गुरविंदर के साथ, कितने स्टाफ के लोग
पिक्चर को भी आ जाइए, इधर आ जाइए, इस साइड आ जाइए। इधर आ जाओ, मैं तो हम सारे थोड़े दूर हाँ, उतरने से पहले इसमें डाल। चलो, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो टेक केयर, बाय। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर इनका 38 डेज है, ये देखिए कुछ और पेशेंट ठीक होने के बाद अपने घर जा रहे हैं। ये देखिए एक दादी है, एक दादी और पोती, दादी और पोती, ये इनको 30 दिन बाद छुट्टी हो रही, 30 दिन बाद छुट्टी हो रही है। ये देखिए ये दादी और पोती 30 दिन बाद यहाँ से। बेटा एक मिनट, बेटा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कोई पेंटिंग बनाई है। ये देखिए ये बच्चे ने अंदर बैठ के पेंटिंग में, बेटा पेंटिंग दिखाओ, दिखाओ बेटा, पेंटिंग दिखाओ इधर। ये बच्चे ने पेंटिंग बनाती रही यहाँ पे, 30 दिन बाद आज छुट्टी हो रही इनको, पेंटिंग बना रही है। उसको भी ड्राइंग ये देखिए कुछ भी कागज मिलता था छोटा सा उसको भी फोटो खींच ली। बेटा दिखाइए और इधर दिखाओ, दिखाओ कैमरे में, सब इमेजिनरी उठाइए। है, कोई इसके सामने उठाइए कोई इसको। पिक्चर नहीं थी। उठाओ ऐसे उठाओ। हियर इज डॉक्टर साहू। ये है ना डॉक्टर साहब। बहुत अच्छे हो आप, बहुत अच्छे हो। आपकी वजह से हम इतने दिन याद खुले खुले हो जाओ। माता जी आप एक पेंटिंग पकड़ते जाओ ना, इसकी एक एक करके दिखाते जाओ सारी। ये देखो इसने लोगो स्टारबक्स का अपने आप बनाया है, कोई इसके पास फोटो नहीं थी। वेरी गुड। ये इसने ये देखो बहुत अच्छा, और अगली दिखाओ दूसरी। वेरी गुड। ये यूट्यूबर है, इसने अपना वो बनाई है। बनाई है। बच्चे पढ़ाई भी कर रहे थे आप अपने कल एक स्कूल और के साथ। बनाई इसने। पढ़ाई भी किया ना आपने, क्लासेस ज्वाइन किया था। क्लासेस इन्होंने होमवर्क भेजा था, वो भी करते थे। वो लोग कुछ बोल रहे हैं जिसलिए वो लोग बेटा आपका क्या कहना है? आप 30 दिन बाद लोग अपने घर जा रहे हो, 30 दिन बाद क्या कहना है आपका? 38 डेज का 38 डेज 38 डेज क्या कहना है मैडम, आपका क्या कहना है? एक्सपीरियंस डॉक्टर्स नर्स स्टाफ तो एकदम एक्सीलेंट, कि मेरे को नहीं लगता इतने डॉक्टर अच्छे कहीं और भी हैं, और कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं, इतने हेल्पफुल हैं। ये डॉक्टर साहू ने पहले फर्स्ट डे हमें एज ए होम फील कराया। इसको कलर्स भेज के, इसको इसका इंटरेस्ट देख के कि क्या चीज़ में इसका इंटरेस्ट है, उन्होंने ड्राइंग बुक वगैरह हमें अवेलेबल कराई, और वैसे भी थोड़ा बात करके इसको ईज़ करते थे, ताकि बच्चा ये ना समझे कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, वो दहशत ना रहे उसके दिमाग में। बाकी स्टाफ भी बहुत अच्छा था। ये आपके लिए गिफ्ट है। डॉक्टर जगत राम जी देखिए बच्चे को गिफ्ट देते हुए, डॉक्टर जगत राम जी, डॉक्टर जगत राम जी। पीजीआई का नाम मैंने सुना हुआ था, लेकिन देख लिया। सर फोन ठीक है, हम फोन पे बात करेंगे फिर।
ये आपका डिस्चार्ज का इधर खड़े हो जाना पहले देखिए अंदर इसके मास्क है वो कपड़े के वो 2 पे लगाते रहना बेटे ठीक है अभी पैसा पे राउंड हिट कर लिया आपको ठीक है यहाँ भी अभी मतलब इतने दिन में भी हमें ये नहीं कभी भी फील नहीं हुआ लगता था घर तो घर ही होता है लेकिन फिर भी हमें भी बहुत खुशी है कि आप ठीक हो गए और घर जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हमने बहुत केयर भी किया सब कुछ किया लेकिन ये यहाँ कोई ना आएगा तो कहते ऐसे कोई ना आएगा। लोगों को क्या संदेश देंगे आम जनता के लिए कि ऐसे क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं प्रिकॉशंस तो हमें भी हमें तो देखो लगा कि हम पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि यही हम गए ही नहीं थे सिर्फ इसके पापा ABS से पैसे निकलवाने गए अब कहाँ से वो ऐसे कोई मास्क लगाते नहीं हाँ तो मैं घर जाके भी मास्क तो बिल्कुल नहीं उतारने वाली जब तक ये कोरोना का कुछ भी अगर चलेगा जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक मास्क तो हम उतारेंगे और वैसे भी डिस्टेंसिंग तो बना कर रखनी चाहिए चाहे हम एक ही रूम में थे लेकिन हमने एक दूसरे को कभी भी टच नहीं किया और अपने आप ही ये सारा कुछ हैंडल कर लिया। मैडम लोगों के लिए आपका क्या मैसेज, क्योंकि आप पीजीआई से ठीक होके जा रहे हैं, लोग जो बाहर शहर में घूम रहे हैं, कोई लोग सोशल डिस्टेंस नहीं रखते, कोई लोग मास्क नहीं पहनते, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कहा कि मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंस रखो, आपका क्या मैसेज है लोगों के लिए? बहुत गलत कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ पुलिस डॉक्टर्स को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़नी चाहिए, उनको खुद ही इतनी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि हमारे बेटरमेंट के लिए है, हमारे लिए जो भी वो कर रहे हैं हमारे फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, उनको लाके इतना खर्चा इतना सब कुछ उनको करना पड़ता है तो खुद ही जो कर सकते हैं डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने और हाथ तो बिल्कुल धो के ही कभी भी माउथ के पास लेके ही ना जाए। मैडम आपका शुभ नाम? गुरिंदरजीत कौर। गुरिंदरजीत कौर मैडम का यही कहना है कि यहाँ से मैं ठीक होकर निकल रही हूँ, तो लोगों के लिए यही मैसेज है कि एक सोशल डिस्टेंस रखिए और अपने मास्क बांध कर रखिए। इंडिया न्यूज चैनल राज समाज खबर से मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन वरिंदरजीत सिंह। बेटी का हाँ नहीं बेटी का फोन खराब हो गया। गाड़ी में थैंक यू सर, बहुत अच्छे आप। मैंने नाम सुना होगा, मेरी दिल्ली तमन्ना थी कि मैं कई बार कभी भी जब टेस्ट वेस्ट कराऊँ तो PGI के डॉक्टर से कराऊँ, लेकिन ये भगवान ने ऐसे रास्ता बनाया मेरा। चलो कोई ना, फिक्र ना करो, ठीक हो गए। Oh yes, thank you. डॉक्टर साहब मैनी थैंक्स, मेरे पास वर्ड नहीं है आपके लिए। डॉक्टर सपनजीत साहू हमारे साथ है, जिनकी इतनी तारीफ ये जो पेशेंट अभी छुट्टी हुई है उनके करके गए, यही डॉक्टर साहू है, इनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको आज कैसा लगा, कितने मरीज आपने ठीक किया? अभी तो हमारे पास कुल मिला के 100 से ऊपर मरीज़ थे, टोटल 131 थे, लेकिन पहले के जो स्लॉट में आए थे इनमें से वो एक मरीज़ भी, जैसे आपने कहा कि 38 डेज़ ऑलमोस्ट 39 डेज़ के बाद ये लोग जा रहे थे, तो इनके साथ हमारा काफ़ी गहरा रिश्ता जुड़ गया था। तो हम भी बहुत उम्मीद में थे कि ये कब छुट्टी होके जाएंगे। इनके पापा भी पहले थे जो पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, जैसे उन्होंने कहा, तो इन्फेक्शन तो किसी को भी हो सकती है। अभी वो ज़माना नहीं है, अभी वो टाइम नहीं है कि हम किसी को ब्लेम करें कि इसकी वजह से मुझे इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से मुझे इन्फेक्शन हुआ। अभी हम सबको एक्सेप्ट करना है, लेकिन सोसाइटी में जो देखा जा रहा है, जो लोग ठीक होके जा रहे हैं उनको भी बाकी लोग उनको पास आने से डर रहे हैं। लेकिन हमको ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि वो लोग बिल्कुल ठीक होके जा रहे हैं, उनसे डरने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो बीमारी से इम्यून है। बाकी लोग घूम रहे हैं, उनको हमें पता नहीं कि इनमें से कोई बीमारी है, लेकिन जो लोग ठीक होके जा रहे हैं उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके साथ सिंपैथी दिखाना चाहिए, उनके साथ रेस्पेक्ट करना चाहिए कि एक इतनी बड़ी बीमारी को ठीक होके गए। और ये पेशेंट के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये बच्ची जब पहली बार आई थी तो काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि
उनका एटमॉस्फेयर, हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर, डॉक्टर जो पीपी किट पहन के, तो बच्चे यूजुअली जितने भी बच्चे हैं वो देख के डर जाते हैं। तो इसीलिए हमारा काम होता है एज ए साइकेट्रिस्ट उनको एक वीडियो कॉलिंग करने से, ताकि वो नॉर्मल बंदे को भी देखे वीडियो कॉलिंग से, ताकि उनका एंग्जाइटी कम हो। उसके बाद हमने इनको बिज़ी रखने की काफ़ी कोशिश किया ड्राइंग से। इनके क्लासेस जो थे हर क्लास के, उसके करिकुलम के व्हाट्सएप में फ़ोटोज़ भेजते थे, उसको होमवर्क देते थे, ताकि वो पूरा दिन बिज़ी रहे। नहीं तो जब बच्चे खासकर अगर बिज़ी नहीं रहेंगे तो इधर उधर घूमेंगे और फिर इरिटेट होंगे, फिर इन्फेक्शन बाकी लोगों को स्प्रेड करने का खतरा होता है। तो इसीलिए हमारा बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को कैसे संभाला जाए साइकोलॉजिकली, ताकि वो स्ट्रेस में ना आए। ठीक है, तो इसीलिए इनको टॉयज़ दिया जाता है और पढ़ाई के लिए सामान भेजा जाता है, क्रेयॉन्स भेजा जाता है, ताकि वो बिजी रहे। और ये बच्ची बहुत ही एक्टिव थी, और हालांकि ये 7-8 बार इसका पॉजिटिव आता रहा, लेकिन हमने काफ़ी कोशिश किया इसको हमेशा बिजी रखने के लिए। और इनके साथ सबसे ज़्यादा सपोर्ट थी इनकी दादी। इनकी मदर नेगेटिव थी लेकिन इनकी दादी पॉजिटिव थी, तो दादी इनके साथ थी। दादी पहले से ही नेगेटिव हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि बच्ची पॉजिटिव थी इसलिए दादी को हम छुट्टी नहीं कर पाए, नहीं तो वो अकेली नहीं रह पाए। वो भी हमारा एक पॉलिसी है, जब तक हमारा फैमिली मेम्बर उसके साथ नेगेटिव नहीं हो जाता, बच्चे के साथ दोनों को इकट्ठे ही हम छुट्टी करते हैं, ताकि हम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना बीमारी जो है, आपने जैसे जानते हो कि 95-96% लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें इतना लक्षण नहीं होता। अगर लक्षण होता भी है 2-3 दिन 4 दिन में वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको रखना पड़ता है। तो एक सीवियर स्ट्रेस हो जाता है, अकेले कमरे में रहना, बंद होकर रहना, वो सीवियर स्ट्रेस हो जाता है। तो एक साइकोलॉजिकली भी उनको उतना ही सपोर्ट देना है, मेंटल सपोर्ट उतनी ही ज़रूरी है जितना ही उनको बाकी दवाइयाँ दे रहे हैं। तो मेरी ये मैसेज है कि इन लोगों में जो भी कोरोना पेशेंट है उनको भेदभाव ना करें, उनके साथ अच्छे से रेस्पेक्ट से बनाए रखें, और ये एक हेल्दी रिकवरी वे में साइकोलॉजिकल वे से उतना ही जरूरी है जितना फिजिकल दवाइयाँ जितना दे रहे हैं। ये थे डॉक्टर सपनजीत साहू। इनका आपने सुना, इन्होंने कम से कम इनका कहना ये है कि हमारे हाथों से 100 पेशेंट कोरोना के हमने ठीक किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे से बात करने।